Good morning class, myself Shweta Rawat from Jha classes Firozabad. Today we are discuss about the chapter direct and inverse proportion. Last class में हम कुछ क्वेश्चंस इनवर्स प्रोपोर्शन पे कर चुके थे. अब बाकी के क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन पर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. Question 8 of exercise 13.2 of exercise 13.2 from NCERT book. Okay, question is a factory requires 42 machines to produce a given number. Given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number same articles in 54 days. Same articles in 54 days. Yes class, now look at the question. Question 8 from NCERT book exercise 13.2. Okay, question is a factory requires 42 machine. एक फैक्ट्री को नीड होती है 42 मशीन्स की टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल. किसी भी नंबर आर्टिकल्स को बनाने के लिए समथिंग नंबर इज एक्स. ओके, इन 63 डेज. कितने दिन में? 63 डेज में वो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं एक्स, उनको प्रोड्यूस करने के लिए उनको 42 मशीन्स की नीड होती है. हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, सेम articles means number is x. Okay, number is x in 54 days. Again in 54 days. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी फॉर्मेट अ टेबल. ओके, फॉर्मेट अ टेबल. यस, सॉल्यूशन इज first, what is the given here? Number of machines and number of days. Yes class, number of machines and number of days. Number of machines and number of days. Okay, अब क्या करना है? First, number of machine is here is 42 machine. Number is machine is 42
नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है इन 63 days. Okay, number of articles, number of days is 63. After that, the machine is not given here. The machine is not given here. So, write here x and the number of days is 54. Number of days is 54. Yes class, यहाँ तक पहले ये बताइए आपको ये फॉर्मेट है टेबल का, समझ में आया? हमने टेबल कैसे बनाया कि जो भी नंबर हमें गिवन है उस नंबर को हमने यहाँ पे देखा कि हमें कौन सी 2 क्वांटिटीज गिवन है. नंबर 1 इज मशीन्स एंड नंबर 2 इज डेज. ओके, तो हमने उन्हीं नंबर्स को यहाँ पे राइट करेंगे. मीन्स नंबर ऑफ मशीन इज 42 एंड नंबर ऑफ डेज इज 63. सो सेकेंड में हमें कहा है नंबर ऑफ मशीन इज नॉट गिवन हियर and the number of days is given here is 54. So we write here. Okay, हमने दोनों नंबर्स को ऐसे राइट कर लिया. Yes क्वेश्चन क्लास, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. मीन्स एक नंबर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक नंबर इंक्रीजिंग में है तो दूसरा अपने आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा. मीन्स 63 इज एंड 54 इज अ डिक्रीजिंग फॉर्म. मीन्स जो नंबर होगा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा. तो ये क्या होगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं हियर, दिस इज x एंड दिस इज y. ओके, सो 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x इंटू 54. x मीन्स द नंबर ऑफ मशीन्स. Okay, so the value of x 42 into 63 upon 54. Okay, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो x की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इन वैल्यूज़ को कट करना होगा. यस, फर्स्ट वी कट हियर फ्रॉम 9 6 54 एंड 9 7 63. अगेन 6 से हमने 42 कट किया 7 टाइम. देन x equal to 7 into 7, so x equal to 49 machines. 49 machines. ओके क्लास, एक बार हम फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को. 49 मशीन्स. देखिए क्वेश्चन में कहा था हमसे कि नंबर ऑफ मशीन्स गिवन है इज 42 टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल. किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल x से हमें नहीं पता, उनको 42 मशीन्स लगती है 63 डेज. 42 मशीन 63 डेज में उन आर्टिकल्स को कंप्लीट करती है, प्रोड्यूस करती हैं. आफ्टर दैट हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम आर्टिकल, वही सेम आर्टिकल्स मीन्स x आर्टिकल इन 54 डेज में 54 डेज में कंप्लीट किए जाते हैं. तो हाउ मेनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड, कितने मशीन्स की नीड होगी? तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ मशीन्स अपॉन नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन इज हियर इज x एंड नंबर ऑफ डेज इज 54. सो बोथ नंबर्स का हमने मल्टीपल किया 42 एंड 63 इज इक्वल टू x इंटू 54. ओके, देन x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो ये नंबर है उसको हमने इधर डिवाइड फॉर्म में कर दिया, उसका जो साइन है वो चेंज कर दिया. आफ्टर डैट 54 एंड 63 को हमने 9 से कट किया. 9 6 जा 54 एंड 9 7 जा 63. ओके, तो अगेन 6 को हमने 42 से कट किया 7 टाइम. 7 इंटू 7 इज 49 मशीन्स. ओके क्लास, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? और जिसको समझ में आया हो एक लाइक करें और शेयर करें अपने बाकी के फ्रेंड्स को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लें. Yes, take a screenshot. Okay class, next question is here. Yes class, next question number is 9. Question
is 9 from exercise 13.2. Okay, question is a car takes 2 hours. A car takes 2 hours. Okay, 2 is right here is in number form. Okay, 2 hours, and to reach a distance 2 hours, to reach a distance reach a destination by traveling, not a distance, is destination by traveling at the speed of 60 km per hour. Speed of 60 km per hour. Okay, yes class, at the speed of 60 km per hour, how long will it take when the car travel at the speed of 80 km per hour. Yes class, now look here. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले वो देखते हैं कि एक कार है, क्या है, एक कार है, takes 2 hours, okay, to reach a destination, 2 hours to reach a destination पे पहुंचने के लिए. सपोज डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, जहां से हम निकलते हैं, ठीक है, और हमें जहां जाना होता है. सपोज हमें दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, तो वो हमारा डेस्टिनेशन सिटी होगा या डेस्टिनेशन पॉइंट होगा. ओके, तो एक कार निकलती है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है 2 आवर में बाई ट्रैवलिंग अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. कितनी स्पीड से क्लास, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहाँ पहुँचती है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचती है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम वो लेगी, व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर. मीन्स अगर जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो 2 आवर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचती है. डेस्टिनेशन इज सेम, मतलब जहाँ उसको जाना है, पहुँचना है, वो प्लेस सेम है. और वो ये कहा है कि अब जो स्पीड है, सपोज उसको हम 80 किलोमीटर पर आवर कर दे, किसकी, कार की, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कितने टाइम में वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच सकती है. तो अगेन सॉल्यूशन इज फर्स्ट टू फॉर्मेट टेबल. अच्छा क्लास, अब इसमें हम बताएंगे कि हमें क्या दो नंबर्स दिए हैं, एक्स और वाई क्या है हमारे पास, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट इज
हाँ, फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज स्पीड। तो हमने लिख दिया टाइम और किस में, आवर्स में, ठीक है। और सेकेंड इज स्पीड इज किलोमीटर पर आवर में। यस क्लास, फर्स्ट पॉइंट इज टाइम। टाइम कितना था, 2 आवर, ठीक है। एंड द स्पीड इज 60 किलोमीटर, मीन्स टाइम इज 2 आवर एंड द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन टाइम इज नॉट गिवन हियर, वी विल राइट x एंड स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताएंगे आप, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस, दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये नंबर, तो ये डिक्रीजिंग में होगा, डेफिनेटली है। दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 means 2 into 60 is equal to x into 80। तो अभी मैंने आपको बताया था x के साथ जो भी टर्म होता है हम उसको मल्टीपल फॉर्म में है, हम उसको डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 into 60 divided by 80। Here 0 cut here to 0 and 2 से 4 टाइम, 2 to 4 टाइम, 4 से तो 6 डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या किया, एक मिनट रुक जाइए क्लास, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। यस क्लास, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से एक बार कट करते हैं, ठीक है। लुक हियर, x इक्वल टू 2 into 60 अपॉन 80। हमने क्या किया, 0 से 0 कट कर दिया, ओके। आफ्टर दैट 6 हमने कट किया, 2 से 6 कट किया 3 टाइम एंड 8 कट किया 4 टाइम, ओके। अगेन 2 से 4 कट किया 2 टाइम। अब हमारे पास नीचे क्या बचा हुआ है, 2, ऊपर बचा है 3। हियर इज 3/2। और हमें पता है कभी भी जो टाइम है वो हमारा मिनट में हो सकता है, सेकंड में होता है, लेकिन कभी फ्रैक्शन में टाइम नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 का 3 में, तो 2 1 2.5 आवर्स, ओके। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1.5 आवर्स, ओके क्लास। किसी को डाउट है क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक कार है, वो अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है, 2 आवर। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 2 आवर लेती है, जिसकी स्पीड रहती है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर रहती है इस कार की स्पीड। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम है 2 आवर। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा टाइम एंड स्पीड, ओके। आफ्टर दैट टाइम इज 2 एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। मतलब जो कार है वो कितने टाइम में, अगर उसका डेस्टिनेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो वो अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी देर में वहाँ पहुँचेगी। तो क्या करेंगे, हम इसको दोनों वैल्यूज को मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ क्या है ये, इनवर्स प्रपोर्शन। यस, तो 2 into 60 इज इक्वल टू x into 80। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 80 को हमने यहाँ डिवाइड फॉर्म में कर दिया, 0 से 0 कट किया, देन 2 से मैंने कट किया 3 टाइम एंड हियर इज 4 टाइम। 2 से ये 4 2 टाइम कट किया, हियर आंसर इज 3/2। और टाइम कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया, तो 1.5 आवर्स आंसर आएगा। मीन्स 1.5 को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, बट हमने आवर में लिया है, तो आंसर इज 1.5 आवर, ओके। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्लास क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ओके। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक।
यस क्लास। अब देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 ओके, क्वेश्चन इज क्लास 2 persons could fit 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. In a house in 3 days. ओके क्लास, ये कहा कि 2 persons हैं, वो नई विंडोज को अपने घर में फिक्स कराते हैं 3 days के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें कहा है, फर्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द पर्सन फेल इल। फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द पर्सन फेल इल। इल मीन्स बीमार हो जाता है। एक व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है, फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट। बिफोर द वर्क started. Okay, how long would the job take now? Would the job take now? अब क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 persons हैं हियर। क्वेश्चन इज 2 person could fit न्यू विंडोज। वो नई विंडोज को फिट करते हैं अपने घर में, ठीक है, इन 3 days के अंदर। सपोज कीजिए उसमें से एक व्यक्ति क्या हो जाए, 1 person फेल इल, बीमार पड़ जाता है बिफोर द वर्क स्टार्टेड, इस वर्क को स्टार्ट करने से पहले। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? तो जो जॉब है अब उसका क्या होगा, रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होता है इस जॉब का, देखते हैं। नाउ क्लास लुक हियर, क्वेश्चन क्या था कि 2 persons है, एक घर में विंडो को फिट करते हैं 3 days के अंदर। ओके, अब ये कहा सपोज उसमें से एक पर्सन क्या हो जाता है, इल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो बचा कितना, 1 person। तो 1 person वो जो विंडोज है वो कितने दिन में फिट कर सकता है या कर पाएगा, ठीक है। अगेन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे क्लास, फर्स्ट मेकिंग अ टेबल। ओके, फर्स्ट क्या लिखेंगे, पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन, ओके, देन नंबर ऑफ डेज, ओके क्लास, यस। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे क्लास, 2, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज कितने थे, 3, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन 2 थे और नंबर ऑफ डेज 3 थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन क्या हो गया, इल हो गया। इल मीन्स बीमार हो गया, तो बचे कितने, 2 - 1 is 1। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, कि कितने दिन में 1 person उस विंडो को फिट कर सकता है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, जल्दी से करते हैं इसको। 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × y। अगेन y के साथ जो भी टर्म है उसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू
2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो y इक्वल टू 6 डेज, y इक्वल टू क्लास 6 डेज। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, है ना। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं कि 2 पर्सन्स हैं, किसी भी विंडो को, किसी के घर में विंडो को फिट करते हैं, उनको 3 डेज लगते हैं, ठीक है। अब उसमें से 1 पर्सन क्या हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो बीमार पड़ने के बाद जो पर्सन कितने बचे, नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे, 1, क्योंकि बीमार व्यक्ति तो वर्क करेगा नहीं, तो इस वजह से नंबर ऑफ पर्सन कितने रह गए, 1। तो नंबर ऑफ डेज काउंट करना है कि जो 1 रिमेनिंग पर्सन है, एक जो सिंगल पर्सन है, वो उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई, सो वाई इक्वल टू 2 इंटू 3, आंसर इज 6 डेज। ओके क्लास, इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। यस, 1 2 3, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। देखिए, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है हाउ मैनी पर्सन्स would be needed to fit the window in 1 day, fit the windows, okay, in 1 day, 1 days। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, 2 पर्सन थे, वो 3 डेज में उसको फिट करते थे। अब यहाँ पे क्या कहा है, एक दिन है, हमारे पास एक दिन है सिर्फ फिट करने के लिए, तो नंबर ऑफ पर्सन्स की हमें बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन में हम टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, ओके, एंड नंबर ऑफ डेज, ओके। फर्स्ट में पर्सन हमें गिवन है 2, सेकंड पॉइंट में टू and days is 3. Here days is 1 and number of person हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे क्लास? Again according to question is 2 into 3 is equal to x into 1. Okay, again x के साथ जो नंबर है उसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हियर x इक्वल टू 6 पर्सन्स। यस क्लास, सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखा जाए इस क्वेश्चन को। वेरी इजी, 2 नंबर हमें गिवन थे और 3 डेज दिए थे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे पूछा है और डे कितना था 1, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू 1, x इंटू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज 6 पर्सन। ओके क्लास, आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं। ओके यस क्लास, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 13.1. Take a screenshot of this question. Okay, 1 2 3. Okay, next question 11
of exercise 13.2. Yes. Question is 11. Question is, a school has 8 periods. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes. A day, each of 45 minutes. After that, minutes duration. How long would each minutes duration? How long would each period be if the school has nine periods a day. 9 periods a day. Assuming the number of school hour to be same. Of school hours to be सेम. यस क्लास. अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो. यस क्लास. क्वेश्चन है स्कूल हैज हाउ मेनी पीरियड्स? 6 पीरियड्स अ डे. एक दिन में 8 पीरियड्स लगते हैं. उनकी टाइमिंग कितनी है? 45 मिनट. ओके, 45 मिनट. एंड हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड मीन्स ईच पीरियड की टाइमिंग क्या है? स्कूल इफ स्कूल हैज 9 पीरियड, उनके जो स्कूल में 9 पीरियड लगना स्टार्ट हो जाते हैं 8 के कंपैरिजन, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? एंड अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बी सेम. ये ध्यान रखना कि स्कूल का जो आवर्स हैं, जितनी देर स्कूल 8 पीरियड में चलता था, ठीक है, उतनी ही टाइमिंग अब भी है. 8 पीरियड जितने टाइम में होते थे उतने ही टाइमिंग अब भी है. तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे 9 हो गए 8 के कंपैरिजन. तो आवर्स हमसे पूछे हैं कि कितने आवर्स में या कितना मिनट हमें वो लेगा, क्या जो पीरियड है वो कितने मिनट का होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है. ओके, यस. अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट वी कंसिडर अ टेबल. हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे. उस पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड periods and time of periods and time of period. मीन्स कितने टाइम का पीरियड है और कितने नंबर्स हैं पीरियड के. यस क्लास. फर्स्ट इज क्या गिवन है हमें? नंबर ऑफ पीरियड इज 8. आफ्टर दैट ईच पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है? 45. आफ्टर दैट
पीरियड इज 9, सपोज जो पीरियड है वो बढ़ जाए, उनकी कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज कर दें और हमें टाइम पूछा है कि जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 9 है, तो ईच पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। यस क्लास, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई। अब देखिए वही y के साथ जो भी टर्म है उसको हमें चेंज करना है और उस साइड में ट्रांसफर करना है। y इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 9। अब आप बताइए किससे करेंगे, 9 से 8 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 9 से 45 हो सकता है क्या? यस, 45 5 टाइम्स कट हो सकता है। तो y इक्वल टू 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 मीन्स y इक्वल टू 8 इंटू 5 इज y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 40 मिनट्स। यस क्लास, सभी को क्वेश्चन समझ में आया? ओके यस, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्लास। देखते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड इज गिवन हियर, फर्स्ट 8 पीरियड्स, उनकी टाइमिंग क्या थी, 45 मिनट्स थी। अब जो नंबर ऑफ पीरियड है हमने उसको इंक्रीज कर दिया, 9 कर दिया, तो जो टाइमिंग है पीरियड की वो पूछिए हमसे कि नंबर ऑफ मिनट ऑफ टाइमिंग पीरियड, कितने मिनट का जो पीरियड है वो होगा, ठीक है। तो 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई, अगेन y इक्वल टू 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 से हमने 45 को 5 टाइम कट किया, 5 इंटू 8 इज 40 मिनट। ओके क्लास, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके नाउ बाकी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, सारे जो हमारे चैप्टर से ये कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज है वो कंप्लीटेड हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, अब इस चैनल क्या कहते हैं क्लास को लाइक करेंगे, कमेंट देंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।